दोस्तों, आज हम देखेंगे धरती पर जब एक जानलेवा वायरस आ जाता है जिससे दुनिया के सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन फिलिप नाम का यह व्यक्ति अकेला जिंदा बचा होता है और उसे एक अनजान लड़की मिलती है जो उससे बोलती है, दुनिया का जनसंख्या अब हम दोनों को बढ़ाना होगा। तो कहानी शुरू होती है। एक जानलेवा वायरस के कारण सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन फिलिप नाम का यह व्यक्ति अकेला जिंदा बच जाता है और वो इधर उधर घूमता रहता है ताकि उसे कोई सुंदर सी लड़की मिल जाए जिसके साथ वो सुहागरात मनाकर धरती की जनसंख्या बढ़ा सके। लेकिन उसे कोई भी नहीं लेता, जिसके कारण वो बाहर जाता है जिस पर एक बोर्ड पर वो लिखता है, एक इंसान अभी भी जिंदा है। और वो अपने घर चला जाता है और सोचता है, मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं जबकि मेरे शहर में कई सारे अमीरों वाले घर हैं। तो वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर शहर के एक अमीर आदमी के घर चला जाता है रहने और कई सारे चुराए हुए एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को लगाकर एक ताबूत के मम्मी को लाता है और एक डायनासोर के कंकाल को भी लाता है और डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। और रात को सोने से पहले वो हस्तमैथुन करता है और भगवान से माफी मांगता है। फिर वो सुबह उठता है और हगने जाता है तो वो पानी नहीं आ रहा था, जिससे वो 20 लीटर की बिस्लेरी का पानी लेता है और अपना पीछे का मेल साफ करता है। फिर वो सुपरमार्केट में जाता है जिसका दरवाजा वो बंदूक से तोड़ देता है और वहां से मनपसंद की सारी चीजें उठाकर ले आता है और बहुत सारी हांडी किताबों को भी ले आता है अपने बाप का माल समझकर। फिर वो घर जाते ही अमीरों वाली शराब पीता है और 2 बार हस्तमैथुन करके सो जाता है। सुबह उठकर घर के सामानों को तोड़ फोड़ देता है, जिसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो वो एक महंगी गाड़ी को एक सस्ती गाड़ी से ठोक देता है। और कुछ दिनों में देखने को मिलता है कि फिलिप का घर एक सुअर फार्म जैसे बन चुका है। और फिर वो एक पूल को दारू से भर देता है और उसमें डूबा रहता है और उसका टॉयलेट काफी कबाड़े से भरा हुआ होता है, जिसमें वजह से वो एक स्विमिंग पूल को टॉयलेट की तरह बनाकर उसमें हगने लगता है। फिर वो एक बार पर जाता है और कुछ खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे, जिसमें वो खिलौने कुछ जवाब न देने के कारण वो खुद ही दारू पीने लगता है। और जब वो सोकर उठता है वो एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और एक लड़की के पुतले से बोलता है कि मैं तुमसे कब से बात करना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। और वो उस लकड़ी का एक हाथ लेकर चला जाता है और अगले सुबह वो अपनी गाड़ी से एक पहाड़ की तरफ जाता है जिसमें वो एक बड़े पत्थर पर अपना आखिरी अलविदा लिख देता है और पहाड़ी के नीचे गाड़ी को लेने लगता है कि तभी वो देखता है एक जगह से धुआं आ रहा है। तो वो उस तरफ चला जाता है, जहां पर जाते ही वो देखता है कि वहां कुछ गाड़ियां और एक ब्रा टंगी हुई हैं, जिसे देखकर वो इस ब्रा को गले से लगा लेता है। तभी वहां वो बेहोश हो जाता है। फिर होश आते ही वो खुद को एक खूबसूरत लड़की के गोद में लेता हुआ देखता है और वो लड़की फिलिप को देखकर इतना खुश हो जाती है कि वो उसे किस कर देती है। और वो तुरंत देखता है कि वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि केरल नाम की एक बदसूरत लड़की है, जिसे देखकर फिलिप डर जाता है। तभी केरल उसकी ओर बंदूक दिखाता है, जिससे फिलिप डर जाता है। और फिर केरल उससे पूछता है, क्या तुम एक अच्छे आदमी हो? और फिर बोलती है, पहले तुम मेरी ब्रा नीचे रखो ठरकी आदमी। जिसके बाद फिलिप बोलता है, मैं कोई ठरकी नहीं हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। जिसे सुनकर केरल शांत हो जाती है। तभी केरल बोलती है, क्या तुमने ही उस बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था? जिसमें बाद फिलिप बोलता है कि हां, मैंने ही वो लिखा था, लेकिन कोई मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं अपनी जान देने ही बला था कि मुझे तुम मिली। हालांकि तुम बदसूरत हो, लेकिन कोई नहीं चलेगा। आगे का पार्ट जानने के लिए कमेंट करें।